अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट टू वर्ल्ड। रिसेंटली जर्मनी ने बहुत से इमिग्रेशन लॉज को अपडेट किया है, जिसमें से फॉर एग्जांपल उन्होंने नेशनैलिटी को ईज़ कर दिया है, 8 साल से 5 साल हो गया है, ड्यूअल नेशनैलिटी भी अलाउ कर दिया है। लेकिन इस सब लॉज के अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी अपडेट किया है, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स अपने पेरेंट्स को जर्मनी बुला सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आप सिर्फ पेरेंट्स को जर्मनी शेंजन वीज़ा पे बुला सकते थे, जो कि 90 डेज़ का होता था मैक्सिमम, और परमानेंटली जर्मनी बुलाना पेरेंट्स को एक इम्पॉसिबल सा था। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सी रिसर्च की है, इसके रिलेटेड मुझे बहुत से क्वेश्चन रिसीव हो रहे थे, तो मैंने रिसर्च की, बट इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अभी पब्लिश नहीं हुई। वो इसकी एग्जैक्ट डिटेल तभी सामने आएंगी जब ब्यूरोक्रेसी इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं पेरेंट्स को बुलाने के लिए, और अगर वो पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो स्किल्ड वर्कर्स जिनको एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंसी टाइटल 1 मार्च 2024 या उसके बाद इशू हुआ है, वही लोग जर्मनी में अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयमेंट टाइटल कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट टाइटल हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्किल्ड वर्कर के अंदर। तो वो फॉर एग्जांपल सबसे पहले वर्क वीज़ा फॉर एग्जांपल आपको अगर इशू हुआ है 1 मार्च 2024 के बाद, या ब्लू कार्ड है, या आईसीटी कार्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या रिसर्चर्स हैं, और वो लोग जो कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे हैं या फैमिली वीज़ा पे हैं, वो इस स्किल्ड वर्कर के कैटेगरी में नहीं आते। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वो लोग जो ऑलरेडी जर्मनी रह रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी ब्लू कार्ड है या वर्क वीज़ा है, क्या वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कंडीशन है जिसमें 1 मार्च को पहली बार आपका रेजिडेंस टाइटल इशू हो, इसके मुताबिक वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह अगर आपको अपना रेजिडेंस टाइटल ब्लू कार्ड से परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट कराते हैं, या आप परमानेंट रेजिडेंसी सिटीजनशिप के अंदर कन्वर्ट कराते हैं, तो अगेन आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन स्टूडेंट्स या जॉब सीकर्स या फैमिली वीज़ा वाले जो लोग हैं, अगर वो अपनी जो रेजिडेंस टाइटल है उसको 1 मार्च 2024 के बाद कन्वर्ट कराते हैं रेजिडेंस टाइटल के अंदर जिसमें ब्लू कार्ड या वर्क वीज़ा है, तो आइडली वो इस लॉ के मुताबिक एलिजिबल हो जाएंगे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये लॉ सिर्फ पेरेंट्स के लिए महदूद नहीं है, आप अपने पेरेंट्स इन लॉज को भी जर्मनी बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, या एलिजिबिलिटी ये है, कि आपके जो स्पाउस है, फॉर एग्जांपल अगर आप एलिजिबल है पेरेंट्स को बुलाने के लिए, तो आपके स्पाउस के पास परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, विच मींस कि आपने अपने पेरेंट्स को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, और आपके पेरेंट्स जर्मन के जो सोशल सिस्टम है उसके ऊपर रिलाय ना करें। आइडली इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी तक सामने नहीं आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट वही होगी जो फैमिली यूनियन वीज़ा की है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 400 यूरो जो होते हैं वो पर पर्सन होते हैं। 400 यूरो फॉर एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ, 400 आपके स्पाउस के, 250 यूरो अगर आपका कुछ चिल्ड्रन है, और 400 आपके पेरेंट्स पर आपकी मदर के, 400 आपके फादर के। तो आपकी जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें। और ये जो मैंने आपको रफली अमाउंट बताई, ये एक्सक्लूडिंग रेंट है, ये रेंट को निकाल के आप कैलकुलेट करें अपनी नेटो इनकम में से। सेकंड जो इसकी बिगेस्ट हर्डल भी मैं कह सकता हूँ और बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है, वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है। एग्जैक्ट इसकी अमाउंट अभी तक सामने नहीं आई, वो तो तब भी आएगी जब हेल्थ इंश्योरेंस वाले इसको अनाउंस करेंगे। लेकिन रफली जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स के एज से अबव हैं, तो आपको अराउंड 500 यूरो पर पर्सन, 400 से 500 यूरो पर पर्सन जो है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। और ये हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जर्मनी आके जॉब करते हैं, तो अगेन वो हेल्थ इंश्योरेंस फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कवर अप होगी। तो ये थी डिटेल्स पेरेंट्स इमिग्रेशन के बारे में। इसकी जब एग्जैक्ट डिटेल्स और रिक्वायरमेंट सामने आएंगी तो मैं अगेन आपको अपडेट कर दूंगा इसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।